ये कहते हैं कि तुम्हें जो भाषा समझ में आएगी मैं वो भाषा बोलूंगा। तुम्हें प्यार की समझ में आती तो प्यार की समझो, मार की समझ में आती तो मार की समझो। उन्होंने कश्मीरी आवाम को कहा कि आप दहशतगर्दी की तरफ ना जाएं, कि आप जो है डेवलपमेंट की तरफ, एजुकेशन की तरफ लेकर जाएं। So this is happening first time in the history of Kashmir issue कि एक जो है वो गवर्नमेंट आई है जिसने ये जिहाद विहाद का चूरन पाकिस्तान ने खिलाया, बेवकूफी की बातें हैं। ये आजादी फजादी किससे किसी का भला नहीं हुआ आज तक। कि ये जनाब बात भी करते हैं और गोली भी बेचते हैं, तो ये दोनों बातें नहीं हो सकती। पहले आप दहशतगर्दी को रोकें, इसका मुकम्मल खात्मा करें। ये जो सो कॉल्ड ये मुजाहिदीन हैं और सो कॉल्ड ये गाजी हैं और फलाने हैं ढिमके हैं, ये निहत्तों पे वार करते हैं सर। इनकी हिम्मत नहीं है। इनको बोलिए ना सर, राष्ट्रीय राइफल्स के जरा राष्ट्रीय राइफल्स के एक पेट्रोल पे अटैक करके देखो। तो हमें क्या जरूरत है कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ें और बार बार जी पाकिस्तान से मुज़ाकरात करें? हमारा रुका हुआ क्या है? जब तक आप पंडितों को AK-47 और लेटेस्ट वेपन्स के साथ ट्रेनिंग नहीं देंगे, जो कश्मीरी पंडित बच्चे हैं सर, लड़के लड़कियां, उनको आर्मी के कैंप में जाना चाहिए। तो अब ये कोई राज तो नहीं रहा ना कि मिलिटेंसी के नेक्सस, यू लाइक इट और नॉट, या उसमें पाकिस्तान की हुकूमत ऑफिशियली ये तस्लीम करे या ना करे, लेकिन उसके सारे नेक्सस तो पाकिस्तानी टेरिटोरी और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर के साथ जोड़ने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में आवाम से खिताब किया। उन्होंने कश्मीरी आवाम को कहा कि आप दहशतगर्दी की तरफ ना जाएं, कि आप जो है डेवलपमेंट की तरफ, एजुकेशन की तरफ लेकर जाएं। हम एक नए जम्मू कश्मीर में अब दाखिल हो रहे हैं। ये तो इंडिया का एक गुज़श्ता 4-5 सालों से वेरी वेल थॉट और वेरी वेल कैलकुलेटेड किस्म का रिस्पांस है टू द क्वेश्चन अबाउट द पीस प्रोसेस विद पाकिस्तान। उस पे इंडिया का तो अभी ये वेल कैलकुलेटेड हुआ है कुछ 70 साल बाद। इंडिया ने कभी भी किसी भी टेबल पे ये नहीं कहा है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं या बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। उसके बजाय इंडिया का ये मौक़िफ़ रहा है कि बात होनी चाहिए। उसकी वजह ये थी कि इंडिया का साथ में सबसे बड़ा जो एतराज़ होता था वो पाकिस्तान की तरफ से कि वो बात करने के बजाय गोली भेजते हैं या जी वो किसी मिलिटेंट को इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं। सो दिस इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इशू कि एक जो है वो गवर्नमेंट आई है जिसने पहले थोड़ा सा एक नरम रवैया भी अगर था तो उन्होंने पूरी सख्ती से इसको रूल आउट कर दिया कि इसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि ये पाकिस्तान की जो वेल एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस रही है, ये उनका आर्गूमेंट में बात कर रहा हूँ, वो ये रही है कि ये जनाब बात भी करते हैं और गोली भी बेचते हैं, तो ये दोनों बातें नहीं हो सकती। पहले आप दहशतगर्दी को रोकें, इसका मुकम्मल खात्मा करें, अपने आप को डिटैच करें। जहाँ कहीं भी आपका कोई नेक्सस बनता है टेररिज्म के साथ, और डिसमेंटल करें कहीं भी अगर आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो ये उन्होंने शर्तें रखी। तो ये मैं समझता हूँ कि एक तजर्बा किया जो बीजेपी की मौजूदा लीडरशिप है, और उन्होंने देखा कि इससे कोई बहुत बड़ा हमें नुकसान नहीं हो रहा है पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात ना करने से, तो हमें क्या ज़रूरत है कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ें और बार बार जी पाकिस्तान से मुज़ाकरात करें? हमारा रुका हुआ क्या है? तो ये समझ में आने वाली बात है। तो अब ये कोई राज तो नहीं रहा ना कि मिलिटेंसी के नेक्सस, यू लाइक इट और नॉट, या उसमें पाकिस्तान की हुकूमत ऑफिशियली ये तस्लीम करे या ना करे, लेकिन उसके सारे नेक्सस तो पाकिस्तानी टेरिटोरी और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर के साथ जोड़ने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ये मिलिटेंट हवा से नहीं गिरते, ना कोई जन्नत से जो है वो असला की बारिश होती है। जाहिर है एक चीज है, उसको मानना चाहिए कि अमित शाह जी जब गए हैं वहां पे तो लोगों में एक जोश आया है, और मुझे लगता है कि अमित शाह जी बारामूला तक भी गए। मैंने ऐसा सुना कि बारामूला गए हैं, तो वो वहां पे बारामूला गए और ये लोगों को बताने के लिए कि देखिए प्रोग्रेस इज दी ओनली वे फॉरवर्ड। ये जिहाद विहाद का चूरन पाकिस्तान ने खिलाया, बेवकूफी की बातें हैं। ये आजादी फजादी किससे किसी का भला नहीं हुआ आज तक। और पाकिस्तानी, और मैं तो खुद कह रहा हूं सर, जो अमित शाह जी ने नहीं बोला मैं आगे चल के एक और स्टेप बोल रहा हूं, जो बार बार कहता हूं कि ये जो पूरा जो कि कश्मीर को चाहिए आजादी, और ये जब भी पाकिस्तान किसी को भेजता है सर, वहां से जो पाकिस्तान से जो गरीब लोग हैं सर वही आते हैं। आज तक कोई सर कोर कमांडर का बेटा नहीं आया, पाकिस्तानी जर्नैल का, पाकिस्तानी बिजनेसमैन का, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट का बेटा क्यों नहीं आया सर कश्मीर में। सर बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या है कि अमित शाह जी ने प्रॉमिस करा था कि हम स्टेटहुड देंगे जम्मू और कश्मीर को।
जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड देने की बात उन्होंने पार्लियामेंट पे वादा करा, ये होना है सर आज नहीं तो कल। ये जो सो कॉल्ड ये मुजाहिदीन हैं और सो कॉल्ड ये गाजी हैं और फलाने हैं ढिमके हैं, ये निहत्तों पे वार करते हैं सर, इनकी हिम्मत नहीं है। इनको बोलिए ना सर राष्ट्रीय राइफल्स के, जरा राष्ट्रीय राइफल्स के एक पेट्रोल पे अटैक करके दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ किसी राष्ट्रीय राइफल्स के जवान को, इनका गला सूख जाएगा सर। आरआर का नाम सुनते इनके पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो जाती है जब राष्ट्रीय राइफल्स का पेट्रोल सामने से आता है। तो देखेंगे कोई पंडित अकेला है उसको गोली मार के चले गए। सर अनलेस यू आर्म द पंडित्स, वैली में नॉर्मलसी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। मैं आपको बता रहा हूं, आप किस किस के घर के आगे सर सिपाही लगाएंगे? जब तक कश्मीरी पंडितों के हाथ में आप, मैंने पहले भी एक बार बताया था सर किसी शो में, जब तक आप पंडितों को AK-47 और लेटेस्ट वेपन्स के साथ ट्रेनिंग नहीं देंगे, जो कश्मीरी पंडित बच्चे हैं सर, लड़के लड़कियां, उनको आर्मी के कैंप में जाना चाहिए। लेट देम स्टे विद द आर्मी। घर नहीं जाओगे आप, आर्मी के साथ 3 महीने आप सख्त ट्रेनिंग करोगे, दिन और रात, फिजिकली और मेंटली फिट होगे आप। वहीं पे खाना खाओ, वहीं पे सो, वहीं पे ट्रेनिंग करो, दिन में 16-16 घंटे हथियार चलाओ, हजारों गोलियां चलाओ, आपको पता होना चाहिए वेपन हैंडलिंग। फिर उसके बाद एवरी कश्मीरी पंडित सर हु इज केपेबल, ही शुड बी आर्म्ड सर। फिर मैं देखता हूँ ये कितनी गोलियां चलाते हैं, ये लश्कर वश्कर जैश, ये जितने भी आड़े टेढ़े नाम है ना सर इनके, देन आई वांट टू सी कि इनमें कितनी, ये पंडितों को इसलिए मारते हैं ना क्योंकि इनके पास हथियार नहीं है, निहत्ते हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि तुम्हें जो भाषा समझ में आएगी मैं वो भाषा बोलूंगा, तुम्हें प्यार की समझ में आती तो प्यार की समझो, मार की समझ में आती तो मार की समझो। मार इन द सेंस नॉट फिजिकल मार, बट जिसको जेल में डालना था 1-2 साल जेल में भी डाला उन्होंने, ऐसी बात नहीं है पकड़ के। 2-2, 3-3 एक्स चीफ मिनिस्टर जेल में थे एक साथ, किसी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ। टाइट कर दिया, जब टाइट करना है, when they have to take a hard call, they take a hard call, sir.